हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम हरियाणा के कुछ करंट के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हरियाणा राज्य में सेहत योजना कब से शुरू की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 5 सितंबर 2022 से शुरू किया गया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 5 सितंबर 2022 को नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत शुरू की गई है। इस योजना के तहत सत्र में 2 बार 25 लाख स्कूली स्वास्थ्य की जांच की जाएगी बच्चों की। अब योजनाओं के बारे में कुछ और जान लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुजल योजना का शुभारंभ 13 जून 2022 को किया है। और हाल ही में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सौर ऊर्जा पर आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना का शुभारंभ 11 जून 2022 को भिवानी के गांव गुस्कानी से किया है। और सीएम ने 5 मई 2022 को रोहतक जिले से ई अधिगम योजना यानी एडवांस डिजिटल हरियाणा को शुरू किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंजू दहिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। सोनीपत की रहने वाली शिक्षिका अंजू दहिया को शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला है। और शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। और पिछले साल 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस पर भिवानी जिले की शिक्षा ममता पालीवाल को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था। हरियाणा विज्ञान रत्न कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। 2019 के लिए पुरस्कार मिला था प्रोफेसर नीरज जैन और मुकेश जैन को। और 2020 को मिला है मोतीलाल मदन और सुशीला को। और 2021 का मिला डॉक्टर चेतन प्रकाश कौशिक और इलोरा सेन को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2021 और 22 में कौन से स्थान पर रहा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहा है? 5 यानी 5 नंबर पर रहा है हरियाणा। अब जान लेते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2021-22 को आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में हरियाणा 20,971 करोड़ रुपए के साथ 5वें स्थान पर रहा है। अब जो है इंडेक्स का जिक्र हुआ, तो इससे मिलते जुलते कुछ पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा, 2020 में 6ठे स्थान पर रहा है। और हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जारी गुड गवर्नेंस में हरियाणा चौथे स्थान पर था। और हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में हरियाणा दूसरे स्थान पर था। हरियाणा में एयरपोर्ट विकास लिमिटेड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये है ऑप्शन बी, दुष्यंत चौटाला को। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में कुछ। हरियाणा में एयर एक्टिविटी यानी एयरपोर्ट से जुड़ी योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए सरकार ने खुद की कंपनी बनाई है। इसका नाम रखा है हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड। और इसका चेयरमैन बनाया गया है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को। अब हम कुछ और नोट स्पेशल पढ़ लेते हैं यहाँ पर। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया हैं। और राज्य प्रदूषण नियंत्रण के चेयरमैन हैं पी राघवेंद्र राव। और राइट टू सर्विस कमीशन के हैं टीसी गुप्ता। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं रणधीर गोलन। और हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का नया अध्यक्ष है मुकेश खन्ना। के किस जिले में राज्य का पहला हाईटेक बस टर्मिनल बनाया गया है? तो बस टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? इसका सही ऑप्शन है फरीदाबाद में। अब फरीदाबाद में पीपीपी मोड पर राज्य का पहला हाईटेक बस टर्मिनल बनकर तैयार हो चुका है। जल्द ही इसका उद्घाटन जनता द्वारा किया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला हाईटेक बस टर्मिनल बनाया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? फरीदाबाद। अब फरीदाबाद में पीपीपी मोड पर राज्य का पहला हाईटेक बस टर्मिनल बनकर तैयार हो चुका है। जल्द इसका उद्घाटन किया जाएगा। अब नेक्स्ट है, तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि व्हीकल को बढ़ावा देते हुए देश की पहली इलेक्ट्रिक बस बनाने की कंपनी पलवल में लगेगी। और इंडियन ऑयल की ओर से एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेंट देश का पहला ट्रायल हरियाणा के बल्लभगढ़ बस अड्डे से शुरू हुआ। हरियाणा का पहला डिपो अंबाला में 7 सितंबर 1950 को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा दिवस पर कितने अध्यापकों को सम्मानित किया गया है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 93 यानी 93 अध्यापकों को। नेक्स्ट है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिक्षक दिवस के अवसर पर पंचकूला में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य शिक्षक पुरस्कार के समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2020-21 के 93 शिक्षकों को सम्मानित किया था। और सोनीपत की रहने वाली शिक्षिका अंजू दैया को राष्ट्रीय शिक्षक 2022 मिला है। और 5 सितंबर 2021 में भिवानी की शिक्षिका ममता पालीवाल को मिला था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकारी प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किस अथॉरिटी का गठन करेगी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी प्रोजेक्ट में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ साथ संभावित भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम हरेरा द्वारा हरियाणा पहला डिजिटल हरेरा कोड बनाया जाएगा। हरियाणा स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी यानी कि सिया की अथॉरिटी का चेयरमैन किसको बनाया? समीर पाल सरों गुरुग्राम से हैं। हरियाणा राज्य वाटर रिसोर्स अथॉरिटी के चेयरमैन केशनी आनंद अरोड़ा है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला मंदिर बनेगा जहां 32 देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में बनने वाले गीता ज्ञान मंदिर में गीता पर शोध का पहला विशाल केंद्र व गुरुकुल स्थापित होगा। इस मंदिर में एक साथ 32 देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और यह प्रदेश का पहला मंदिर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत जिले में राज्य का पहला श्री कृष्ण वेद विश्वविद्यालय और श्री बांके बिहारी ज्ञानेश्वर मंदिर स्थापित किया गया है। और हिसार जिले में अग्रोहा में 100 करोड़ की लागत से महालक्ष्मी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड का गठन किया है? तो किस बोर्ड का गठन किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा उद्योग प्रोत्साहन नियम 2016 में संशोधन किया गया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड यानी कि HEPB कार्यकारी समिति का गठन किया गया है और इसके प्रधान सचिव हैं उमा शंकर। नेक्स्ट है, तो उद्योग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अंबाला में आइडियल इंडस्ट्रियल एस्टेट यानी आदर्श औद्योगिक स्टेट स्थापित किया होगा। हिसार जिले में 1605 एकड़ ज़मीन पर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए MSME विभाग का गठन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की खिलाड़ी रक्षा गोस्वामी ने कोरिया में आयोजित ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जीता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पंचकुला जिले की रक्षा गोस्वामी ने कोरिया में आयोजित ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल, अन्य फाइट में सिल्वर मेडल हासिल किया है। अब नेक्स्ट नोट कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हरियाणा की खिलाड़ी मुस्कान ने यूरोप में अल्बानिया देश में हुई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में ताइक्वांडो में कांस्य पदक जीता है।
और हाल ही में हरियाणा की ताइक्वांडो खिलाड़ी तारुसी गौड़ को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 मिला है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य में सरकार ने किस जिले में पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग ए को आरक्षण देने की शुरुआत की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए और बी, यानी कि महेंद्रगढ़ और सिरसा जिले से। अब हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग ए को आरक्षण देने की शुरुआत महेंद्रगढ़ और सिरसा जिले की पंचायतों से कर दी है। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। वर्तमान में सबसे अधिक ग्राम पंचायतें यमुनानगर जिले में 490 हैं और सबसे कम फरीदाबाद में है 100। पंचायती राज अधिनियम 1994 के मुताबिक हरियाणा में छठी बार चुनाव होने जा रहे हैं और यमुनानगर जिले के गांव शहजादवाला में सरपंच सुमन को सन्नो देवी को पंचायती अवार्ड मिला था। हरियाणा राज्य में 1 नवंबर 2021 को ग्राम पंचायत संरक्षक की योजना शुरू की गई है। हरियाणा में कहाँ पर प्रदेश की सबसे बड़ी गणपति प्रतिमा बनाई गई है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी, बहादुरगढ़ में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। बहादुरगढ़ में जो ये मूर्ति है 74 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। मेवात यानी कि नू के गांव में हिलालपुर में 42 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है और गीता स्थली ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की मूर्ति स्थापित की गई है। जैन मूर्तियां हांसी व रानी से प्राप्त हुई हैं। सोनीपत जिले के खानपुर कला गांव में शुंगकालीन महिला की टेराकोटा की प्रतिमा मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का नया वित्त आयुक्त किसे बनाया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, वी.एस. कुंडू। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने आई.ए.एस. वी.एस. कुंडू को राज्य का वित्त आयुक्त व एच.ए.सी.एस. राजस्व पद दिया है। तो हरियाणा राज्य वित्त आयोग, इसका गठन कब हुआ था? 31 मई 1994 को। वर्तमान में छठे वित्त आयोग का कार्यकाल 2021-22 से 2025-26 तक है और छठे वित्त आयोग के चेयरमैन हैं राघवेंद्र राव। छठे वित्त आयोग के सलाहकार कौन है? प्रोफेसर एम.एन. गोयल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने गेहूं की किस नई किस्म को विकसित किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल, यानी कि सभी को। अब नेक्स्ट है, देखिए, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने 5 नई किस्म को विकसित किया है। किस्म DBW 370, DBW 316, 371 और 355 और 372 को। और भारतीय गेहूं एवं अनुसंधान करनाल को नानाजी देशमुख अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव में हैफेड की ओर से आटा मिल लगाई जाएगी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जाटूसाना गांव में। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हैफेड के चेयरमैन कैलाश भक्त ने कहा है कि जाटूसाना में हैफेड की ओर से आटा मिल लगाई जाएगी। अब हैफेड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हैफेड के द्वारा यमुनानगर के रादौर में एक हल्दी पाउडर प्लांट लगाया जाएगा और हैफेड के द्वारा करनाल के थरावड़ी में फोर्टिफाइड राइस कर्नल का प्लांट स्थापित किया जाएगा। हैफेड द्वारा रेवाड़ी के रामपुरा गांव में अल्ट्रा मॉडल मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए गुरुग्राम में 576 मल्टी स्टोरी घर बनाए गए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुरुग्राम जिले में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए गुरुग्राम में 576 मल्टी स्टोरी घर बनाए गए हैं। हरियाणा के डीजीपी कौन है? पी.के. अग्रवाल हैं और ये 32वें नंबर के हैं डीजीपी हैं। हरियाणा के जेल महानिदेशक कौन है? मोहम्मद अकील। और हरियाणा में पुलिस को ध्वज और गठन चिन्ह के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अम्बाला पुलिस लाइन में 3 अगस्त 2022 को पुलिस कर्मियों को हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के खिलाड़ी सिद्धार्थ नांदल ने ऑस्ट्रेलिया में हुई विश्व रैकेटलॉन
चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रजत पदक, ऑप्शन बी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पानीपत के महाराणा गांव में सिद्धार्थ नांदल ने ऑस्ट्रेलिया में हुई विश्व रैकेट चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पानीपत के बहौली में राज्य की पहली जल पंचायत आयोजित की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरू की गई थी। और हरियाणा राज्य के पहले जेल रेडियो का उद्घाटन 16 जनवरी 2021 को पानीपत जिले के जेल मंत्री रणजीत सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्ण सिंह को। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। कर्ण सिंह को हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा सरकार ने अनंत प्रकाश पांडे को विदेश सहयोग विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और हरियाणा का महानिदेशक है PK अग्रवाल और ये 32वें नंबर के DGP हैं। हरियाणा जेल के महानिदेशक मोहम्मद अकील हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विनेश फोगाट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में विनेश फोगाट ने 53 किलो भार में कांस्य पदक जीता है। और यह विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला बन गई है। और इससे पहले विनेश फोगाट ने 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, वो कजाकिस्तान में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हिसार जिले के बगाना गांव की अंतिम पंगाल ने बुल्गारिया में संपन्न हुए अंडर 20 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में 53 kg में स्वर्ण पदक जीता है। और अंतिम पंगाल स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पहलवान बन गई है। और विनेश फोगाट, इसका जन्म कब हुआ था? 25 अगस्त 1994 को बलाली चरखी दादरी में। और हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में गोल्ड जीता इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की खिलाड़ी सुनीता ने बिश्केक में हुई 9वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। रोहतक की सुनीता ने वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में जिलेगांव सिसर खास की बेटी सुनीता ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुई 9वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ में 65 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है। तो किर्गिस्तान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। किर्गिस्तान के बहरीन में आयोजित अंडर 15 में एशियन कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटियों ने 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ कुल 6 पदक जीते हैं। और मई 2022 में किर्गिस्तान में हुई बिश्केक कैडेट में चैंपियनशिप अंडर 17 में हरियाणा ने 7 पदक जीते हैं। और दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई अंडर 23 में कांस्य